गुड आफ्टरनून, नमस्कार। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के वीडियोस में हम जानेंगे एसिड बेस बैलेंस के बारे में। व्हाट इज एसिड बेस बैलेंस? एसिड बेस बैलेंस आपका क्या है, एसिड क्या है, बेस क्या है और बफर सिस्टम आपका क्या है, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एसिड बेस बैलेंस के बारे में। एसिड बेस बैलेंस क्या होता है? ये एसिड को मेंटेन करके रखता है, उसको इक्विलिब्रियम करता है बिटवीन एसिड और एसिड और बेस के बीच में क्या करता है, एक बैलेंस बना के रखता है। इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है मेंटेनिंग आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में, पीएच को मेंटेन करने के लिए। द बॉडी रेगुलेट दिस बैलेंस थ्रू द वेरियस मैकेनिज्म इंक्लूडिंग बफर सिस्टम, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग और रीनल रेगुलेशन। अब जो एसिड बेस बैलेंस होता है इसका मैकेनिज्म किससे रेगुलेट होता है आपका? इसमें आपका बफर सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी से रेगुलेट होता है आपका, ब्रीथिंग से, रीनल से और आपका किडनी से। किस किस से होता है आपका? इंक्लूडिंग बफर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रीनल सिस्टम और किडनी। ये तीनों से मेंटेन होता है, तीनों से रेगुलेट होता है। इसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, है ना, राइट। पीएच इज द मेजर ऑफ एसिडिटी और एल्के लीनिटी, है ना। इसको मेजर करते हैं आपका एसिड में, एसिडोसिस में और एल्कलोसिस में, या एसिड और एल्कलाइन इन नेचर में, इन सॉल्यूशन के अंदर। एंड द बॉडी इट नीड टू tightly regulated by the ensure cell and enzyme function optimally। अदर क्या होता है? इट नीड टू बी टाइटली रेगुलेटेड एंश्योर सेल्स एंड एंजाइम फंक्शन ऑप्टिमली। दूसरा क्या रहता है? ये रेगुलेट करता है, इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? आपका सेल्स और जो एंजाइम के फंक्शन है वो भी नॉर्मल लेवल पर आपका चलता रहे। तो एसिड और आपका एसिड बेस बैलेंस क्या होता है? एसिड का होना और बेस का होना, दोनों का जो पीएच है वो आपका इक्विलिब्रियम में, आपका इक्वल मेंटेन रहे ऑप्टिमम लेवल पर। आपके बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, आपका ब्लड है एक्सेट्रा, इनका जो पीएच है वो नॉर्मल लेवल पर मेंटेन रहे। यदि पीएच इसका ज़्यादा होता है तो ये हाइड्रोजन आयन को क्या करता है? रिलीज करता है आपका, जो बाइंड होता है आपके बेस के साथ। और यदि आपका पीएच कम होता है तो हाइड्रोजन आयन को बाइंड करता है आपके बेस के साथ। तो अभी जैसे कि आपका आ जाता है हाइपोक्लोरिक एसिड, HCl आपका आ जाता है, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। फिर आपका आ जाता है कार्बोनिक एसिड, जो कि आपका कॉन्जुगेटेड और आपका थोड़ा सा लेस एसिड होता है, राइट। अब हम एसिड के बारे में बात करेंगे। एसिड आर द सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन आयन। एसिड क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो कि रिलीज करते हैं हाइड्रोजन आयन को व्हेन डिजोल्व इन द वाटर, राइट। दे कैन लोअर द पीएच ऑफ सॉल्यूशन मेकिंग इट मोर एसिडिक। ये क्या करते हैं? दे कैन लोअर द पीएच, पीएच को क्या करते हैं? लोअर करते हैं, पीएच को कम करते हैं सॉल्यूशन को, एंड मोर एसिडिक करते हैं आपके फ्लूइड को, राइट। एग्जाम्पल ऑफ एसिड इन द बॉडी इंक्लूड कार्बोनिक एसिड। एग्जाम्पल के कार्बोनिक एसिड HCl हो गया, ये सारे हाइपोक्लोरिक एसिड ये क्या होते हैं? आपके एसिड होते हैं। प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एंड हाइड्रो क्लोरिक एसिड ना। कब प्रोड्यूस होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड? ड्यूरिंग आपका मेटाबॉलिज्म, आपके लीवर से HCl, आप सॉरी आपके स्टोमक से HCl जो है प्रोड्यूस होता है, जो आपका डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। फिर आ जाएगा आपका बेसिस। बेस ऑल्सो नोन एज एल्किलिस। बेसिस को हम क्या बोलते हैं? एल्किलिस भी बोलते हैं। दे आर सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं और डोनेट हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रो हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या करते हैं? H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं और डोनेट करते हैं, रिलीज करते हैं किसको? हाइड्रोक्साइड आयंस को। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब भी ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, जब भी ये वाटर में इनको मिक्स किया जाता है, मिलते हैं, तब ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं, हाइड्रोजन आयन को रिसीव करते हैं और डोनेट करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन को, राइट। दे कैन रेज दे कैन रेस इन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। जैसे ही इसको रिसीव करते हैं, ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन जितना ज़्यादा होता है उतने आपका फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, मीन्स वो एसिडिक होता है। जितना हाइड्रोजन आयन का कम होता है उतने आपका पीएच वो कम होता है, मीन्स आपका एल्कलाइन इन नेचर का आपका फ्लूइड हो जाता है, राइट। सॉल्यूशन मेकिंग इट मोर एल्कलाइन, दे कैन रेज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन मेकिंग इट मोर एल्कलाइन, है ना। ये क्या करते हैं? आपके पीएच के सॉल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, पीएच का आपका सॉल्यूशन इंक्रीज होता है,
तो आपका जो फ्लूइड है उसका नेचर आपका एल्कलाइन हो जाता है। Bases play important role in the various physiological process such as buffering acid to maintain pH balance। इसका वेरियस अलग अलग इसके फिजियोलॉजिकल में प्रोसेस में इसका फंक्शन होता है, जैसे कि बफरिंग एसिड टू मेंटेन पीएच, बफर में होता है पीएच को मेंटेन करने के लिए। एग्जांपल इंक्लूड बाइकार्बोनेट आयन और द ब्लड इन द ब्लड हेल्प रेगुलेट पीएच। आपके ब्लड में बाइकार्बोनेट आयन होता है, हमने देखा, तो ये बाइंड करता है आपके बेसिस के साथ और ये रेगुलेट करता है आपके ब्लड के पीएच को। एंड अमोनिया विच इज इन्वॉल्व द एक्सर्शन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन द यूरिन। अमोनिया क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनके आपकी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट करता है थ्रू द यूरिन। तो हमने यहाँ पर देखा आपके जो एक्सक्रिएटरी या जो ऑर्गन्स होते हैं आपके जो मेंटेन करते हैं, जैसे कि आपका लंग्स हो गया, आपका रीनल हो गया, ये आपके मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। एट द ब्रीथिंग से होता है, देन आपके लंग्स से होता है और आपकी किडनी से होता है ना। रीनल, किडनी और ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ओके, अब हम बात करेंगे बफर सिस्टम के बारे में। बफर क्या होते हैं, बफर वो होता है जो रजिस्ट करता है पीएच को ऑप्टिमम लेवल पर मेंटेन करके रखता है, उसको बनाए रखता है। बफर सिस्टम आर द एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द पीएच ऑफ बॉडीली फ्लूइड विद इन द नैरो रेंज टू सपोर्ट सेल्यूलर फंक्शन। राइट, यहाँ पर वही बताया जा रहा है। बफर क्या होता है, एक एसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं आपकी बॉडी के फ्लूइड का पीएच को नॉर्मल बनाए रखने के लिए within a narrow range and support to cellular function। और आगे फर्दर सेल्यूलर फंक्शन के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, उसके लिए भी सपोर्ट करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस। ये किस किस मिलकर के बनाते हैं, किस किस को कंसिस्ट करते हैं, वीक एसिड और कंजुगेट बेस ना। वीक एसिड जैसे मैंने बताया आपका बाइकार्बोनेट क्या हो गया, थोड़ा सा वीक हो गया, और आपका हाइपोक्लोरिक एसिड क्या हो गया, आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HCl। राइट, base for a weak and conjugate acid that work together to resist in pH when an acid base is added। ये क्या करते हैं, एसिड बेस के जब भी एडिट होता है ये क्या करते हैं, पीएच को रजिस्ट करते हैं, पीएच को नॉर्मल, इसको रोकने का काम करते हैं, उसको नॉर्मल बनाए रखते हैं। द बफर सिस्टम कैन एदर एब्जॉर्ब एक्सेस एच आयन इफ द पीएच बिकम टू लो। यदि आपका पीएच लो हो जाता है, जो बफर सिस्टम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं आपके H+ आयन को, जिससे कि वापस से आपका पीएच है वो आपका इंक्रीज हो जाए। राइट, H+ आयन इफ पीएच बिकम टू हाई, यदि आपका पीएच वो ज़्यादा हो जाता है, पीएच आपका हाई हो जाता है, तो हेल्पिंग टू कीप द पीएच रिलेटिवली स्टेबल। एग्जाम्पल of buffer system in the body include the bicarbonate buffer system in the blood which help regulate pH and phosphate buffer system in the urine। Example of buffer system in the body include bicarbonate buffer system in the blood ना। बफर सिस्टम क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है जो कि आपके ब्लड के अंदर होता है, जो आपके ब्लड के पीएच को रेगुलेट करता है। एंड फॉस्फेट होता है जो कि आपके यूरिन के अंदर होता है, जो फॉस्फेट बफर सिस्टम इन द यूरिन, जो पीएच को रेगुलेट करता है आपके यूरिन का। तो इस तरीके से आपका बफर होता है जो आपको रजिस्ट करता है पीएच को चेंज होने से, उसको रेगुलेट करता है, उसको ऑप्टिमम लेवल पर बनाए रखता है। यदि अब यहाँ पर एल्कलाइन की और इसकी हमने यदि बात करें इसका क्या होता है, तो हम यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं, जस्ट मिनट, सीधा बन जा रहे भाई, ये लाइन है। अब हम यहाँ से नंबर लेते हैं, कलर चेंज करते हैं ज़रा। ओके, 1 2 3 4 9 10 11 12 13
और 14। तो ऐसे करके इसमें मार्क रहता है। यदि आपका 7.5 कितना 7.5 से लेकर के आपका आ रहा है 7.35 से 7.55, 7.35 से लेकर 7.45, ये क्या होता है, इसका नॉर्मल रेंज होता है पीएच का, है ना। ये क्या है, इसका न्यूट्रल वैल्यू। यदि ये इसके अबव जाता है, इसके यदि ये ऊपर जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन, और इसके यदि नीचे आता है तो हम इसको बोलते हैं एसिडिक। और 7.4 या 7.5 के आसपास रहता है तो वो क्या रहता है आपका न्यूट्रल। ये जो वैल्यू है बेटा, ये होती है इसकी न्यूट्रल वैल्यू, राइट। इस रेंज में यदि ये रहेगा यहाँ पर तो ये रहती है न्यूट्रल। 7.5 के आसपास, 7.4 के आसपास रहेगा तो न्यूट्रल। यदि ये इसके इस साइड आया तो ये क्या हो जाता है आपका एसिडिक, एसिड। और यदि ये इस तरफ आता है तो ये हो जाता है आपका एल्कलाइन, राइट। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है। यदि हम देखा जाए इसका, तो इसको नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल पर बनाने के लिए सब चीज़ों का यूज होता है। आपका एस प्लस हाइड्रोजन आयन हो गया, आपका बाइकार्बोनेट हो गया, आपका हाइपोक्लोरिक एसिड हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, आपका जो नॉर्मल बफर सिस्टम है, आपका पीएच लेवल है, उसको ऑप्टिमम लेवल तक बनाए रखती है, ताकि आपकी बॉडी का सेल्यूलर फंक्शन है, आपका ब्लड का रेगुलेशन है, फूड का जो रेगुलेशन है वो नॉर्मल तरीके से होता रहे, और सेल्यूलर और जो टोटल फंक्शन है आपकी बॉडी के वो ऑप्टिमम लेवल पर वर्क करते रहें, राइट। तो एक बार और हम इसको रिव्यू करते हैं। एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, जो कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, राइट। एसिड बेस बैलेंस रेफर टू इक्विलिब्रियम बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस के बीच में ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, उसको समान बनाए रखता है। विच इसका जो मेन फंक्शन होता है वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। द बॉडी रेगुलेट बैलेंस थ्रू वेरियस मैकेनिज्म। अब ये बॉडी आपकी अलग अलग मैकेनिज्म से रेगुलेट करती है इसको। फर्स्ट बफर सिस्टम, रेस्पिरेटरी, और देन ब्रीथिंग और रीनल, राइट। किससे करती है, रेस्पिरेटरी से। आपका रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी आपका एसिडोसिस हो सकता है। फिर रीनल से करती है, रीनल से जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है ना, जिससे पीएच मेंटेन रहता है। तो इस तरीके से रीनल हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, इसको मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा आपका बफर, मेजर ऑफ का एसिडिक और एल्कलाइन इन द सॉल्यूशन। जो बॉडी में आपके सॉल्यू इसको मेजर करते हैं एसिडिक से और एल्कलाइन से, जैसा कि मैंने अभी आपको ग्राफ में बताया। इट नीड टाइटली, ये किसके लिए रेगुलेट होते हैं, आपका एंजाइम फंक्शन को ऑप्टिमम लेवल तक बनाए रखने के लिए। अब हम देखेंगे एसिड। एसिड क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं दैट रिलीज हाइड्रोजन आयन है। एसिड आर सब्सटेंस जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं, राइट। when dissolved in the water they can lower the pH, ये क्या करते हैं, pH को कम करते हैं, मेकिंग मोर एसिडिक। और एग्जाम्पल एसिड इन द बॉडी इंक्लूड बाइकार्बोनेट एसिड एंड हाइपोक्लोराइड एसिड, जो कि हमारा नेक्स्ट पेज पर है हाइपोक्लोरिक एसिड, दिस वन, सॉरी दिस वन, राइट। अब बेस की बात करें, बेस ऑल्सो नोन एज एल्कलिस। बेस को हम क्या बोलते हैं, एल्कलिस। दे आर सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन, ये क्या करते हैं, आपका हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं। अभी हमने देखा था, जो आपके हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं आपका एसिड, और बेस क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। और डोनेट किसको करता है, आपके हाइड्रोसाइड को, जब भी वाटर के अंदर इनका डिजोल्व होता है। दे कैन रेस पीएच, ये क्या करते हैं, पीएच को रेस करते हैं, पीएच को बढ़ाते हैं इन सॉल्यूशन, मेकिंग मोर एल्कलाइन, उनको मोर एल्कलाइन करते हैं, राइट। और बेस इंपॉर्टेंट रोल इन द वेरियस फिजियोलॉजी, इसके इंपॉर्टेंट अलग अलग आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, जैसे कि बफरिंग एसिड, मेंटेन पीएच बैलेंस, एग्जांपल इंक्लूडिंग बाइकार्बोनेट एसिड इन द ब्लड, pH regulation in the ammonia which involve in the exertion of the waste material in the urine, right। अब हम बात करेंगे बफर सिस्टम के बारे में। व्हाट इज बफर सिस्टम, तो बफर सिस्टम क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं आपके पीएच को। इसेंशियल आर द फॉर मेंटेनिंग पीएच, पीएच को मेंटेन करने के लिए इसेंशियल होते हैं विद इन नैरो रेंज
और फंक्शन, नैरो रेंज और फंक्शन को ये सपोर्ट करने का काम करते हैं। जो ज़्यादा कंजुगेट होता है वो होता है आपका हाइपोक्लोरिक एसिड, जो कम कंजुगेट होता है वो होता है आपका बाइकार्बोनेट एसिड। ये वीक और वीक बेस इट्स कंजुगेट एसिड, और ये सब आपस में मिलकर के वर्क करते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए, राइट। तो द बफर सिस्टम कैन एदर एब्जॉर्ब H प्लस हाइड्रोजन आयन इफ पीएच बिकम टू लो। यदि पीएच इनका कम हो जाता है, पीएच लो हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं आपके हाइड्रोजन आयन को, और इसको हाइड्रोजन आयन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और पीएच यदि इनका ज़्यादा होता है तो हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। इस तरीके से पीएच को मेंटेन करते हैं, ज़्यादा लो होता है तब या फिर कम होता है तब। अब जो बाइकार्बोनेट होता है वो आपका ब्लड में मेंटेन करता है, और जो आपका यूरिन होता है वो किसके लिए मेंटेन करता है, आपका फॉस्फेट बफर। बाइकार्बोनेट आपके ब्लड में और यूरिन आपके फॉस्फेट में, राइट, दैट्स इट। तो इतना ही है, जैसे कि मैंने अभी बताया, 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 7 के आसपास रहता है तो वो नॉर्मल रहता है। इधर रहा, इस तरफ रहा तो वो रहेगा आपका एसिड, और इधर रहा तो एल्कलाइन, राइट। चलिए आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।